जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वन ऑफ द मोस्ट टाइमली क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का अगर डेटा पढूं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के डेटा में मुझे क्या बोला है? इन अ फिगर, ये जो फिगर बताया, ओके, मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर बताई है, उसके अंदर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल। यहाँ पर मैं लिखूंगा PQ पैरेलल टू RS। ओके, दो आपको मिरर दिए हैं एक दूसरे को पैरेलल। ये क्वेश्चन में गिवन एक दूसरे को पैरेलल है तो ऐसा रिलेशन में लिख सकता हूँ। हाँ, आगे बढ़ रहे to each other and incident ray AB strikes mirror PQ at B। इंसिडेंट रे, देखो ये AB जो है वो इंसिडेंट रे। आप साइंस के अंदर ऐसा कुछ पढ़े होंगे कि सपोज ये कोई मिरर है, ओके, ये मिरर है। मिरर के ऊपर अगर मैं कोई रे, इंसिडेंट रे छोड़ता हूं ऐसा, तो यहां पे इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे, और यहां से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगी, इसको बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, यहां पे क्या होगा? यहां पे कोई नॉर्मल होगा एग्जैक्टली बीच में। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंसिडेंट एंगल होगा R, ये जो एंगल होगा R इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल R। ये दोनों क्या होना चाहिए बेटा? दोनों सेम होना चाहिए। ओके, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, जो इंसिडेंट रे ने यहाँ पे नॉर्मल के पास जो एंगल बनाया, रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा, ये दोनों क्या होगा बेटा? सेम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर वापस जाता हूं। मुझे ऐसा बोला है एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स ऑन मिरर PQ। PQ के ऊपर कोई इंसिडेंट रे AB है, ओके, जा रहा, यहां पे पहुंचे। एट B द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक। तो यहां से ये जो BC होगा वो AB का रिफ्लेक्टेड रे होगा। यस, वो PQ के ऊपर, यहां पे सामने मिरर रखा है ना, सॉरी RS मिरर रखा है सामने, तो उसका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंसिडेंट रे, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। फिर BC जो इंसिडेंट रे अब बना है किस मिरर के लिए? RS के लिए। फिर यहां से वापस रिफ्लेक्ट होके क्या बनेगा? CD बन जाएगा। ओके, तो ये इंसिडेंट रे BC होगा रिफ्लेक्टेड रे फॉर PQ, फिर BC बनेगा इंसिडेंट रे फॉर RS एंड CD बनेगा रिफ्लेक्टेड रे फॉर RS। ओके, ये पूरा क्वेश्चन पे बोला। आगे बढ़े। एट C एंड again reflect back along CD। ओके, प्रूव, मुझे ऐसा प्रूव करना है कि जो AB, यहां पे लिख रहा हूं प्रूव AB is parallel to CD। ओके, ये AB और CD क्या है? पैरेलल है, ये मुझे प्रूव करना है, ये गिवन है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए, आपको यहां पे बोला है कि दो मिरर है PQ एंड RS एक दूसरे को पैरेलल दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे ये गिवन लिख दिया। ओके, अब कोई इंसिडेंट रे AB जो है वो मिरर PQ के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, मतलब यहाँ पे गिर रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे आया, ये इंसिडेंट रे, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगा, तो BC क्या हो जाएगा? अभी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ PQ। अब सामने तो मिरर रखा है, तो सामने जो BC होगा, ओके, वो सामने इस मिरर RS के लिए क्या बनेगा? इंसिडेंट रे बन जाएगा। फिर वापस यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट। ये तो जनरल सी बात है, यहां मिरर रखा है तो यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां से वापस रिफ्लेक्ट होगा। मुझे ऐसा बोला है कि प्रूव दैट AB एंड CD, ये जो है दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे। ये मुझे क्या करना है बेटा? प्रूव करना। चलिए कैसे करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, सपोज M है, सपोज M, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भाई BM is
नॉर्मल, इसको आप नॉर्मल बोलो तो भी सही है, या फिर एंगल बाइसेक्टर बोलो। ओके, बीएम एंड सीएम दोनों की बात कर रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? ये जो एंगल बना ए बी सी, उसका एग्जैक्टली बीच में दो पार्ट कर रहा है, इसको एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, एंड ये जो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीसीडी। ओके, ये है एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीसीडी। चलिए, मैंने ये दोनों ड्रॉ किया, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए सर, यहां पे सपोज एंगल ए है, यहां पे सपोज एंगल बी है। ओके, तो जो एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल बी को, किस रिलेशन से? रिफ्लेक्शन के रिलेशन से। ओके, इन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से मैं ये बोल सकता हूं कि जो एंगल ए होगा वो इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। सीधी बात है, यहां पे कोई एंगल स्मॉल सी लूं, यहां पे कोई एंगल स्मॉल डी बोल, तो स्मॉल सी इज इक्वल टू स्मॉल डी भी हो जाएगा, क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से आप ये बोल सकते हो। अब जरा समझना, यहां पे PQ को परपेंडिकुलर BM होगा कि नहीं, मैं लिख रहा हूं। ओके, या फिर MB is perpendicular to PQ। ओके, MB जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है PQ, दिख रहा है आपको। एंड CM is perpendicular to RS। ओके, ये मिरर को मैंने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के ऊपर की लाइन, ये BM जो है नॉर्मल है PQ के ऊपर, तो BM परपेंडिकुलर PQ एंड CM परपेंडिकुलर RS। ओके, तो आप एक बात समझिए, ये परपेंडिकुलर था, ये भी परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर आपको ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रहे बेटा। ओके, सो यहां पे लिखूंगा BM पैरेलल टू विच लाइन? CN। ओके, BM पैरेलल टू CN, ये आपको मिल गया। ओके, अब ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एंड जो BL बनेगा वो ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। हम यही कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे के कई सारे लेक्चर देख चुके हैं। ओके, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे कई सारे लेक्चर देख चुके हैं कि सपोज या फिर टेक BC इज ट्रांसवर्सल। ओके, BC क्या बनेगी? ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि दो पैरेलल लाइन के, हम ये करते हैं बेटा, ये दो पैरेलल है, उसके बीच में एक लाइन कट करके इस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल लाइन बोलता था, तो बस वही तो है यहाँ पे BC। चलिए, ये हो गया। अगर मैं एक काम करूं, जो B है, देखो यहाँ पे Z बन रहा होगा, मैंने बोला है आपको ये B एंड C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। वाई सर? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है B इज इक्वल टू C, दोनों इक्वल होगा। हाँ सर, सीधी सी बात। एंड तो B किसके इक्वल था? A के इक्वल था। यहां पर मैं लिखूंगा ये B जो है वो A के इक्वल है, एंड C किसके इक्वल है? D के इक्वल। तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। हाँ सर, सीधी सी बात। ओके, ये भी क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही हो जाएगा। वन एक तरह से, क्यों? क्योंकि B इज इक्वल टू A आपने आगे लिखा है, D इज इक्वल टू C आपने लिखा है, तो C की जगह पे मैं D लिखूंगा, B की जगह पे मैं। अब ये जो दोनों दिख रहा है आपको, दोनों को एडिशन करो। ओके, इन दोनों को, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। ओके, क्यों? इक्वेशन 1 का इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा, अगर इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूंगा, मैंने दोनों का एडिशन कर दिया तो मुझे कुछ ऐसा मिला। अब ये बात समझिए, अगर इसका सम इज इक्वल टू ये होगा। ओके, अगर देखिए जरा, अगर ये पूरा एंगल, ये मैंने जो ड्रॉ किया यहाँ पे आर्क लगा, ये पूरा एंगल इस एंगल को इक्वल होगा। ये कब पॉसिबल होगा? जब AB
एंड CD दो पैरेलल लाइन होगी एंड जो BC होगी ओके वो ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो ये क्या बनेगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन जाएगा ये दोनों। ओके ये पॉसिबल कब होगा, ओके इट इज पॉसिबल व्हेन, ये जो है वो पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, व्हेन AB is parallel to CD। ओके AB is parallel to CD होगा तब जाके ये जो A plus B वाला एंगल is equal to C plus D वाला एंगल, अगर देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है ओके और ये BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एक Z बनता होगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा कि वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। ओके दैट्स व्हाई ये पॉसिबल होगा कब, जब AB is equal to CD हो जाएगा। ओके सो हमको जो प्रूफ करना था AB is equal to CD AB पैरेलल टू CD प्रूफ करना था, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया। ओके बेटा, तो फिर से एक बार देख लीजिए सम में करना क्या था। सम में सबसे पहले दो पैरेलल मिरर दिए, मुझे बोला है AB जो है वो इंसिडेंट रे है, BC रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वापस यहां से CD रिफ्लेक्ट। मुझे ऐसा बोला AB is equal to CD पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करिए। चलिए तो सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई BM, मैंने यहां से BM ड्रॉ किया। BM क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC या फिर CL एंगल बाइसेक्टर ऑफ BCD। ओके चलिए एंगल A is equal to एंगल B होगा, ये आप साइंस के अंदर पढ़े होंगे या फिर पढ़ोगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है वो दोनों एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ओके तो C is equal to D एंगल होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि भाई BM जो है वो पैरेलल है PQ को, CN जो है वो पैरेलल है RS को, यहाँ पे मैंने लिख दिया। दैट्स व्हाई ये दोनों मतलब BM एंड CN क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। चलिए टेक BC मैंने एज अ ट्रांसवर्सल लाइन लिया, ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि BC कोई लाइन है जो कि पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो BC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो बस इस फिगर को मैंने उल्टा दिया, ऐसा कर दिया है। ओके ऐसा कर दिया है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये और ये यहाँ पे ये B एंड ये C, B is equal to C अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो A B is equal to क्या दिया था, A दिया था एंड C is equal to क्या दिया था, D दिया था, तो A is equal to D हो जाएगा। यस तो अब मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का अगर एडिशन करूंगा, एंगल A प्लस एंगल B is equal to एंगल C प्लस एंगल D, इसका मतलब ये होता है अगर इन दोनों का एडिशन is equal to इसका एडिशन होगा, ये पॉसिबल कब होगा, जब A B C D दोनों एक दूसरे को पैरेलल लाइन होगी तब। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कराया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 के। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर ओके यहाँ पे ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बता दूं कि अगर कोई भी ट्रायंगल होगा बेटा, कोई भी टाइप का ट्रायंगल, ओके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको अभी जस्ट ये बता रहा हूं। ट्रायंगल ये A है, उस B है, ये C। ट्रायंगल के अंदर एंगल 3 होते हैं, इसीलिए उसका नाम ट्रायंगल पड़ा। मैं अगर यहाँ पे देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 180। ये एंगल ये अब उसी के अकॉर्डिंग, उसी एंगल के अकॉर्डिंग आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा। ओके ये क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का है, इसलिए मैं पहले करता हूं, इसका आप कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ फिगर, ये कोई फिगर है। ओके साइड QR साइड ये रहा, QR साइड एंड QP साइड, ये QP साइड है एंड RQ साइड ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस अ पॉइंट S।
ओके, एक पॉइंट S क्रिएट करता है एंड T रिस्पेक्टिवली। चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्लोली पढ़ते हैं। साइड QP, ये QP साइड है एंड QR साइड। QP साइड के ऊपर कोई पॉइंट S होगा, QR साइड के ऊपर कोई पॉइंट T होगा, ऐसा मुझे पहली लाइन में बोला। ओके, रिस्पेक्टिवली। चलिए एंगल SPR, तो यहाँ पे SPR ये एंगल कितना दिया है 135 दिया। फिर एंगल PQT, एंगल PQT ये वाला एंगल दिया है 110 या फिर 110। फाइंड, मुझे फाइंड करना है PQR। ओके, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। दिस इज व्हाट, यहां पे लिखेंगे फाइंड एंगल PRQ ना, PRQ इज इक्वल टू व्हाट। चलिए यही बोला है। ओके चलिए सर, यहाँ पे आपको ट्रायंगल तो देख ही रहा होगा, आपको ये क्वेश्चन भी होगा कि अब तक हमने जो सम किए वो दो पैरेलल लाइन और एक बीच में कट करने वाली ट्रांसवर्सल लाइन का ही सम था अब तक के सम। यहाँ पे तो ये ट्रायंगल का सम हो गया, तो सर आप इसको इसके साथ रिलेट कैसे करें, ये क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ना है कि भाई अगर कोई ट्रायंगल दिया है, उसके जो इंटीरियर, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C का तीनों का एडिशन कितना होता होगा 180 डिग्री, और ये यूनिवर्सल। ओके, आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे इसका तो यूज आएगा ही आएगा। मैं यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो पहले लिख दूं। यहाँ पे दिया है PQT इज इक्वल टू 110, एंगल SPR इज इक्वल टू 135। ओके, SPR 135, फिर अच्छा ये एंगल कौन सा दिया है, तो 2 मिनट, PQ, ओके PQT है। ओके, मुझे फाइंड ये करना चाहिए। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ चुके हो। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब अगर आप ये वाली लाइन देखो, ओके, इस लाइन को अगर नोट करो, फॉर QS, ओके, QS लाइन को अगर नोट करो तो यहां पे जो एंगल होगा ये 135, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये आपको यहां से एंगल मिल जाएगा P। सीधी सी बात है, P कैसे मिलेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का एडिशन कितना होता होगा, एडिशन होता होगा 180 डिग्री। ओके, और लाइन QS मैंने लिख दी है आपको, एंगल P प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ओके, ये वाला एंगल क्या है, P है, P प्लस 135 तो 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लीनियर एंगल या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो चलिए यहां से आपको एक एंगल P मिल जाएगा, तो मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 135, ये आपको पता चल गया बेटा। ओके, यहाँ पे कितना बचेगा 45, ये मुझे 45 डिग्री मिला। आगे बढ़ते हैं। अब सर लाइन RT के लिए, फॉर RT लाइन के लिए अगर मैं ये देखूं, अगर मैं देखूं कि भाई एंगल मेजरमेंट एंगल Q प्लस, देखो ये मेजरमेंट एंगल Q है। ओके, तो आप ऐसा भी बोल सकते, यहां पे आप क्या बोल सकते हो, RP, चलिए मैं वही लिखता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई मेजरमेंट एंगल SPR एंड जो दूसरा है वो कौन सा है, QPR, यहां पे लिखूंगा QPR। ओके, QPR, तो यहां पर मैंने वही तो लिखा है QPR, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा। चलिए ये दोनों सेम ही। अब RT के लिए लिखते हैं, RT यहां पे फॉर RT आएगा, RT लाइन। ओके, एंगल Q की जगह पे अब मैं कौन सा एंगल लिखता हूं बेटा, एंगल लिखता हूं PQR, ये अंदर वाला, प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, वो भी क्या होगा, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे ये भी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल।
चलिए, तो मुझे यहां से Q का मेजरमेंट मिल जाएगा, PQR प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो मुझे 70 डिग्री मिल गया। ओके, तो इन शॉर्ट देखो, मुझे यहां पे जो एंगल दिया था ना, ये अब बन क्या रहा था, मालूम है, ये P, ये Q, ये R। ओके, P मैंने फाइंड कर लिया, यहां से 45 डिग्री मिला आपको। Q मैंने यहां पे देखो, ये जो बीच वाला होता है वही एंगल होता है, PQR, तो ये एंगल का मेजरमेंट 70 किसका है, Q वाले का, तो Q वाला मुझे 70 मिल गया। तो आपको यहां से R मिल सकता है क्या, हाँ R मिल सकता है। ओके, यहां पे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, और R को आप क्या बोल सकते हो, एंगल PQR बोल। ये जो बीच वाला होगा ना, ओके, एंगल उसी को कंसीडर करें। ये जो यहाँ पे PQR का मीनिंग क्या होता है, एंगल Q का मेजरमेंट। ये एंगल Q का आपको 70 मिला होगा, देखो। ओके, यहाँ पे QPR का मीनिंग क्या होता है, एंगल P का मेजरमेंट, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। यस, एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। अब एक एंगल आपको 45 मिला है, यहाँ पे लिखूंगा 45 डिग्री, प्लस दूसरा एंगल Q मिला है 70 डिग्री, प्लस एंगल R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, चलिए इन दोनों का एडिशन करना है, यहाँ पे आएगा 5, इतना होगा। ओके, नाउ अगर मैं इस 180 डिग्री में से 115 डिग्री अगर माइनस करूं तो मुझे 65 आई थिंक मिल जाएगा, 65 डिग्री, 65 प्लस 11 ओके 180। ओके, तो यहाँ पे आपका एंगल का मेजरमेंट होगा, वो क्या मिल गया, 65 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपको फाइंड करना था ये R एंगल, उसका क्या, सर क्या किया आपने, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लीनियर पेरोकेटल, यहाँ पे आपको एक लाइन बन रही थी तो ये 135 दिया तो ये अंदर का मिल जाता, यहाँ पे भी लाइन बन रही है तो 110 दिया तो ये अंदर का क्यों मिल जाएगा, फिर इसका और इसका एडिशन 180 होता है, ये दोनों एंगल आपको पता है, तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपने दो ही सम किए हैं, और दो सम बहुत ही आराम से किए, तो आपको इस सम को प्रैक्टिस करना है, ओके, और इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। जय हिंद।